मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई बिजली संकट पर बीएमसी का बयान सामने आ गया है। मुंबई बिजली संकट पर बीएमसी ने दावा किया है कि मुंबई के तकरीबन 60% इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है, जबकि थोड़ी देर में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठीक कर दी जाएगी। तो अब बयान सामने आ गया है और कहा गया है कि 60% इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है और अभी जिन इलाकों में बिजली नहीं है, थोड़ी देर बाद इन इलाकों में भी बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, जो दावा किया गया है वो जमीनी तौर पर नजर भी आ रहा है, क्या वाकई में मुंबई के कुछ इलाकों में बिजली लौट रही है? जी, आपको बता दें कि मुंबई जो बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल का कहना है कि 15 से 20 मिनट का और वक्त लगेगा, जो तकरीबन 20 से 25% बिजली जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में आनी है वो आ जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के विले पार्ले इलाके में पेट्रोल पंप पर। लोग कई घंटों से लाइन में खड़े हैं। अब जब बिजली आई है तो कतारों में खड़े हुए हैं कि पेट्रोल इन्हें मिल सके। कितनी समस्या हुई, कितने घंटों से खड़े थे? अभी हम यहाँ पे 15-20 मिनट से लाइन में हैं और हमेशा यहाँ पे लाइन होती है, हमेशा यहाँ पे गर्दी होती है। लाइट जाने की वजह से काफी परेशानी हुई। यस, उसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, क्योंकि हम जहाँ पे थे वहीं पे अटके, कोई ऑफिस में नहीं पहुँच पाएगा, क्यों वहाँ पे गेट नहीं खुले, ऑफिस बंद रहे। क्या मानते हैं जिस तरह से पावर ग्रिड फेलियर हुआ है तो सरकार को अब बैकअप प्लान रखना होगा, इसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है रिस्टोर करने में बिजली को, तो आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जरूर ऐसे एक्स्ट्रा कुछ उन्होंने कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। ऐसा इमरजेंसी है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ टाइम पे नहीं पहुँचा। अभी हमारे यहाँ पे जो डोंबिवली कल्याण से आ रहे हैं लोग अटक गए वहाँ पे, तो वो वहाँ पे नहीं आए ताकि वहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उन लोग को रिलीज नहीं, वो लोग उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। साफ तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं मुंबई के विले पार्ले इलाके की तस्वीर है। लंबी कतारें हैं। ठीक है, लगातार दीपक जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से, और इन तस्वीरों के जरिए आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को बिजली जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर फंसे हुए मुसाफिर बस और ऑटो से निकल रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ और ट्रैफिक सिग्नल फेल होने से सड़कों पर लोगों को दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। ग्रिड फेलियर की वजह से मुंबई थम सी गई है, रुक सी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अंधेरी स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर एक बस स्टॉप है। रेल तो रुक सी गई है, लेकिन जो रेल यात्री जो रेल से यात्रा करना चाहते थे वो अब बस का सहारा लेने वाले हैं, और यहाँ पर लोग जो हैं अपनी बसेस का इंतजार कर रहे हैं, जो कि कहा जाए सिग्नल रुके हुए हैं। सिग्नल भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रुक से गए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक भी हर जगह काफ़ी देखी जा रही है। तो यहाँ पे बसें भी काफ़ी देरी से पहुँच रही है और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं इस वक्त। मैम, कहाँ जाने वाली थी आप? मैं नायगांव जाने। तो नायगांव जाने वाली थी अब ट्रेन से। कितने वक्त आपने यहाँ पर वेट किया? अभी मैं आधा घंटा हो गया है। ओके, तो अब आप बस से जाने वाली हैं? अभी बस से जाने वाली, लेकिन इधर से नहीं मिल रहे, अभी हाईवे पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे और भी काफी लोग हैं। कहाँ जाने वाले थे आप? चरनी रोड। कहाँ पे? चरनी रोड। ओके, कितने देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? 45 मिनट से। क्या काम करते हैं आप? मतलब आप कार्यालय आपके मेडिकल? तो ये मेडिकल स्टाफ भी है यहाँ पे, तो क्या काम करते हैं मेडिकल में आप? मेडिकल में हम दवाइयाँ देता हूँ। दवाई देते हैं। ओके, तो कितने देर से खड़े हैं और कब पहुँचना था? क्या तकलीफें सामने आप फेस कर रहे हैं? बस का इंतजार कर रहे हैं आप? ट्रेन तो बंद है। आई थिंक 40 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे 11:30 तक पहुँचना था। अभी वेट करता नहीं हुआ तो बस से जाना पड़ेगा फिर। सिर्फ बिजली जाने की वजह से जो मुंबई कर हैं उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं, यात्री हैं, उनके साथ जो मुंबई कर हैं उनके साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है उनके लिए सॉल्यूशन निकाले, उनके तकलीफों का कोई हल निकाले, लेकिन अब तक बिजली विभाग या सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के आसपास पावर सप्लाई ठप होने का बहुत बुरा असर पड़ा है। इस वक्त हमें कल्याण स्टेशन के दक्षिणी छोर पर, और आप देखिए कि यहाँ पर लोग रेल पटरियों से चलकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक लोकल ट्रेन रुकी हुई है। और इस तरह का नज़ारा आपको पूरे मुंबई में दिखेगा, चाहे सेंट्रल रेलवे हो या वेस्टर्न रेलवे हो। आज 2-2 घंटे पहले लोग अपने अपने घरों से निकले हुए थे, लोकल से यात्रा कर रहे थे, और बीच में ही पावर सप्लाई रुक गई। इसके कारण लोकल ट्रेनें जहां थी वहीं ठप हो गई। अगर सिर्फ कल्याण स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 ट्रेनें इसके आसपास ही फंसी हुई हैं, और इसी तरह से लोग रेलवे ट्रैक से चलकर अपने अपने घर तक जा रहे हैं, अपने दफ्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। और
ये वही लोग हैं जो ज़्यादातर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अभी तक जो लोकल ट्रेन है सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है, उनको चलने के लिए अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सभी तरह के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कामकाज आजकल बिजली से ही होता है। दफ्तरों में बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं चल पा रहे हैं, पावर बैकअप जहाँ पर है थोड़ा बहुत काम चल रहा है। हॉस्पिटलों में पावर सप्लाई कटने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बताया जाता है कि कुछ घंटों में पावर सप्लाई बहाल कर ली जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जल्दी पावर सप्लाई बहाल कर ली जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कितने घंटे लगेंगे ये कहना मुश्किल है। यही कारण है कि लोगों की दिक्कतें अभी तक कम नहीं हुई हैं। तो राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 कल्याण। पावर ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई और उसके आसपास जो लोग जहाँ हैं वही फंसे हुए हैं। इस वक्त हम हैं कल्याण स्टेशन पर, और आप देखिए कि कल्याण स्टेशन पर पिछले 1.5 घंटे से कोई भी लोकल न तो करजत की तरफ गई है ना ही CST की तरफ गई है। बहुत सारे लोग जो हैं घर चले गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो स्टेशन पर अभी भी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हो सकता है कि पावर सप्लाई बहाल हो और वो अपने गंतव्य तक पहुँचे। बहुत सी ऐसी लोकल गाड़ियाँ हैं जो ट्रैक पर फंसी हुई हैं, यानी कि स्टेशन छोड़कर जा चुकी हैं और बीच में फंसी हुई है। आप इस ट्रेन को देख रहे हैं, इसका निकलने का जो टाइम था 10:15 का था। आप देखिए कि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगर पूरे मुंबई की बात करें और मुंबई के आसपास थाने, कल्याण, नवी मुंबई की बात करें तो हर जगह पर दिक्कत है। लोग हॉस्पिटलों में फंसे हुए हैं। हॉस्पिटलों में किस तरह से अब पावर सप्लाई की जाएगी, जनरेटर कितने देर चलेगा, कब बिजली आएगी, ये कहना मुश्किल है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहां पर पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं है, वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी समय बाद इस तरह की परिस्थिति मुंबई और उसके आसपास बनी है और अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना देर और लगेगा और पावर सप्लाई बहाल होने में। इस बीच जो हाई राइज बिल्डिंगों में लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जल्दी ये दिक्कत दूर कर ली जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। और ये जितने भी लोग हैं या आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो हॉस्पिटलों में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यही लोग हैं। और ऐसे लोगों को न जाने से और भी जो व्यवस्था है वो भी गड़बड़ाएगी। तो मैं राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई में पूरी तरह से बत्ती गुल होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना मुंबई करों को करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में पेट्रोल पंप के सामने और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे लाइट जाने की वजह से जो पेट्रोल है, पेट्रोल कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लाइट से ही पेट्रोल की जो मशीन है वो चलती है और पेट्रोल दिया जाता है। और इसकी वजह से पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं जिनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं वो पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं। आपको क्या बोला जा रहा है भैया? फिलहाल तो 6 महीने से तो मैं बेरोजगार हूँ, तो काम तो था नहीं। आज इतने टाइम के बाद इंटरव्यू पे जा रहा हूँ ठेली लेके, तो इंटरव्यू पे जाने के टाइम पे पेट्रोल पंप भी बंद हो गया है। 6 पेट्रोल पंप से रिटर्न मार के आए, 6 पेट्रोल पंप पे जाके आए, 6 पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं पेट्रोल नहीं दोगे, पेट्रोल नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे। अब क्या करना है? अब काम आया, पहला काम है हमारा ये। साफ तौर पर देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह ये है कि लाइट जिस तरह से पूरी तरह से पूरे मुंबई में जा चुकी है और इसकी वजह से कोई भी पेट्रोल पंप सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है और जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी भी पुख्ता ये जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर कितना वक्त लगेगा पावर ग्रिड फेलियर को ठीक करने में, लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि इतने बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड फेलियर हुआ है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में, जिसकी वजह से मुंबई करों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरा विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के कई इलाकों में बिजली आ चुकी है, लेकिन मुंबई के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। मैं आपको बता दूं, मैं अंधेरी के सबवे पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मुंबई की जो लाइफलाइन है, मुंबई की ट्रेनें ये यहाँ पर रुकी हुई हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक बिजली विभाग या सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये मुंबई की ये ट्रेनें जो हैं ट्रैक पर ही रुकी हुई हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये अंधेरी का स्टेशन, अंधेरी रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी मायनों में खास होता है। यहाँ से जो मुंबई में
सेंट्रल और वेस्टर्न की तरफ रुख किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाया जाता है। तो ये काफ़ी मायनों में ये स्टेशन बहुत खास है और हमने आपको दिखाया था किस तरह लोग ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं, स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी करीब 500 मीटर से ज़्यादा की दूरी है। लोग जो यात्री थे यहाँ से लेकर वहाँ तक चलकर पैदल यात्रा करके और उन्हें वहाँ तक पहुँचना पड़ा। तो इस तरह देख सकते हैं आप, जो यात्री हैं, जो मुंबई कर हैं, उन्हें बिजली ना होने की वजह से काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने की वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है मुंबई के अलग अलग इलाकों में। खार से हमारे साथ दीपक दुबे बने हुए हैं, कल्याण से हमारे साथ इंद्रजीत बने हुए हैं और अंधेरी से हमारे साथ उमेश बने हुए हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि बीएमसी का भी बयान भी सामने आया। क्या तो ये दिया गया कि 60% इलाकों में बिजली आ गई है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है? जिस इलाके में अभी आप मौजूद हैं, क्या वहां पर बिजली वापस आई है? स्टेशन पर करीब 35 से 40 मिनट पहले बिजली आ चुकी है और यहाँ पर 4 से 5 लोकल ट्रेनें, इसके अलावा 2 मेल ट्रेनें निकाली गई है। आपको स्टेशन भरा हुआ था यात्रियों से, लेकिन अब पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी एक सीएसटी की तरफ से भी लोकल आई है, वहाँ से सीएसटी की तरफ से सभी लोकल आई है, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे जो दूर से फंसे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जितने भी लोग हैं जो घरों से निकले थे दफ्तर जाने के लिए, लोग फंसे हुए, तो ज़्यादातर लोग लौट चुके हैं, फिर से घर लौट चुके हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे रुके हुए थे, जिनको जाना बहुत जरूरी था, वो अब यहाँ से निकल चुके हैं और अब स्टेशन परिसर में सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग हैं, कुछ लोग मेल ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, जो ट्रेनें उनकी टाइम पे होंगी उसी टाइम पे जाएंगी। कुछ ट्रेनें देर जरूर हुई थी, लोकल ट्रेनें ज्यादा देर हुई थी और लोकल ट्रेन में वही लोग ठीक है इंद्रजीत, आप बने रहें। उमेश, मैं अब आपका रुख करूंगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुंबई वालों ने कभी इस तरह का संकट कभी देखा नहीं है। सवाल यहां पर सरकार पे उठ रहे हैं, बिजली विभाग पे उठ रहे हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं था उनके पास। अभी क्या स्थिति है जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि अगर ये मुंबई के जो वेस्टर्न लाइन है वहाँ पे काफ़ी कम दूरी पर स्टेशन है, तो वहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दूरी तय कर यात्रियों को अपने स्टेशन पहुँचना पड़ रहा है। लेकिन अमूमन तौर पे कई ऐसे स्टेशन भी हैं जहाँ की दूरी काफ़ी लंबी है। अगर कोई पैसेंजर वहाँ पे फंसता है, उसे बहुत लंबी दूरी तय करके स्टेशन तक पहुँचना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई वरिष्ठ व्यक्ति होगा तो उसे काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह देखा जाए तो जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, ना बिजली विभाग के पास कोई बैकअप प्लान था कि इसे हम किस तरह सॉल्यूशन इसका निकाले। क्योंकि जो मुंबई की जो जनता है, वहाँ यहाँ के जो लोग हैं मुंबई कर हैं और खास तौर पे मुंबई जो है, जो मोस्ट ऑफ उसके काम होते हैं, जो वर्क होता है, वो बिजली पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसे खाली 2-2.5-3 घंटे की बिजली जाने के बाद पूरे मुंबई में एक हाहाकार मच गया था। और खैर मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, ये यहाँ पर वक्त भी बहुत ही मैटर करता है। 10 से 1 के बीच की ये घटना है। अगर ये बिजली जाने की वारदात कभी शाम को होती तो और भी तकलीफों का सामना करना पड़ता। चारों तरफ बिजली चले जाती तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता। साथ ही साथ जहां पर ये अंधेरी स्टेशन की मैं तस्वीरें दिखाते दिखाते आपको बताऊं कि शाम को इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तादाद में लोग अपने घर की तरफ रुख करते हैं। तो अगर शाम का ये वक्त होता तो ये स्टेशन के बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जमा होते और उनके पास घर जाने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। तो ये अगर शाम के वक्त हुआ होता, अगर कहा जाए तो ठीक है, ठीक है उमेश, आपके पास लौटेंगे। दीपक दुबे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि आप पिछले करीब 7-8 साल से मुंबई को कवर कर रहे हैं, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थितियां देखी हैं? मुंबई जिसे कहा जाता है कि दिन हो या रात, यहां रफ्तार जिंदगी की कभी रुकती नहीं है। आज मुंबई रुकी है बिजली विभाग की वजह से। अभी क्या हालात है वहां पर, और खासकर अस्पतालों में, वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमरजेंसी लाइट्स की, बिजली की। जी आपको बता दूं कि मुंबई कई बार थमती ज़रूर है, रुकती ज़रूर है, लेकिन कभी जब रुकती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर पावर ग्रिड फेलियर की बात की जाए तो ये शायद
पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होगा। ना सिर्फ मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की बिजली का कटना अपने आप में ही सवाल खड़े करता है कि सरकार का जो बैकअप प्लान होना चाहिए था वो अब तक नहीं तैयार किया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी कमिश्नर से बात की हुई है, जो ऊर्जा मंत्री हैं नितिन राउत उनसे बात की हुई है, वहीं जांच के आदेश भी दिए गए हैं ये बिजली कंपनी को लेकर कि आखिर क्या कुछ ऐसी वजह रही कि इतनी बड़ी मात्रा में पावर फेलियर हुआ और इसका जो असर है। आपको बता दें कि अगर 1 घंटे की बिजली मुंबई में जाती है तो 250 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ऐसे में 2.5 से 3 घंटे की बिजली का जाना अपने आप में ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को संकट में डालता है। उस समय जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, मुंबई की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसे में बिजली का जाना अपने आप में ही काफी सवाल खड़े करता है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की जा चुकी है और ये सबसे बड़ा जो पावर ग्रिड फेलियर था ये शाहपुर के पास जो स्थित है वहां पर 10:15 पे हुआ और उसके बाद जो मुंबई के तमाम जो 9 अलग अलग जिले हैं उस पर इसका असर पूरा दिखा हुआ है। तो ये पहली बार ऐसा होगा, लेकिन तैयारी करने की जरूरत होगी। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार कई मुद्दों को लेकर पहले ही विपक्ष के निशाने पर रहा है, ऐसे में एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष को मिल चुका है कि पावर ग्रिड फेलियर का होना, वो भी देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका या कहें देश की आर्थिक राजधानी में, जहां विश्व में मुंबई का नाम होता है, मुंबई को पहचाना जाता है। और ऐसे में अगर 1 घंटे की बिजली अगर कट जाती है 250 से 300 करोड़ का नुकसान, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फेलियर है और इसका अर्थव्यवस्था पर भी एक असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है बिजली विभाग का। इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं और इंद्रजीत आपसे मैं लगातार अपडेट्स लेता रहूंगा, दीपक आपसे भी लेता रहूंगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिन रात चलने वाली, दौड़ने वाली मुंबई की जो रफ्तार है वो रुक गई है और अभी तक कोई जवाब नहीं है। सुबह 10 बजे बिजली चली गई थी, अब दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके जो हैं बिना बिजली के चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।